So we have completed chapter number 6. And what is the name of chapter 6? My childhood. My childhood को हम लोग complete कर चुके हैं. And today we have to start chapter number 7th, and the name of the chapter is packing. So today it is 9 November. सो इफ वी टॉक अबाउट द पैकिंग, अगर हम पैकिंग की बात करें, जब खाली है सीट्स, दो मैथ बैठे इधर आओ, ये खाली पड़ी हुई है 3 फ्रॉम दिस साइड, बोथ ऑफ यू आल्सो कम हियर. सो द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज जेरोम के जेरोम, है ना. पोएम भी आएगी बेटा, कराऊंगा, उसको भी कराऊंगा. So Jerome के Jerome, he is the author of this lesson, and Jerome के Jerome has written a novel. Jerome के Jerome ने क्या लिखा हुआ है? एक नोवेल लिखा हुआ है, और नोवेल का नाम है 3 Men in a Boat. कुछ दिन पहले तक ये नोवेल आपके क्लास 9 के सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब था. 9th में आप लोगों को था ये, एक तो गुलिवर ट्रैवल और एक 3 Men in a Boat. So here the story which we are going to study, it has been taken from the novel of Jerome के Jerome 3 Men in a Boat. ये कौन से नोवेल से लिया गया है? 3 Men in a Boat नोवेल से लिया गया है. So by the name it is quite obvious, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है that in this chapter we will all discuss about packing. कि हम यहाँ किस बारे में पढ़ेंगे? Packing के बारे में पढ़ेंगे. That how the author had done the packing and their 3 friends. तो यहाँ पर है क्या? There are 3 characters, 3 character. पहला हो गया जेरोम फर्स्ट, जिसका पूरा नाम क्या है? जेरोम के जेरोम. सेकेंड है जॉर्ज, एंड थर्ड है हैरिस. तो ये 3 है. सो देयर आर टोटल 3 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर है. वंस दे प्लान टू गो समवेयर फॉर द वैकेशंस, एक बार ये तीनों प्लानिंग करते हैं कि क्या करेंगे? घूमने जाएंगे कहीं. और जब हम घूमने जाते हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू? We have to do the packing. हमें पैकिंग करनी होती है. So all the 3 decided to do packing. तीनों ने डिसाइड किया कि हम पैकिंग करेंगे. And what accidents happened with him during the packing? और पैकिंग करते करते उन्होंने क्या उथल पुथल मचाई, क्या तोड़ फोड़ मचाई, वो इस चैप्टर में दिया गया. ठीक है. तो सिंपली क्या है, आपको कहा दैट दिस चैप्टर पैकिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द नोवेल, एंड द नेम ऑफ द नोवेल इज 3 Men in a Boat. एंड इन दिस नोवेल व्हाट इज देयर, क्या पढ़ना है? दैट हाउ दे हैव कंप्लीटेड देयर पैकिंग, कि किस प्रकार से वो अपने पैकिंग को कंप्लीट करते हैं. तो शुरुआत होता है, आई सेड आई वुड पैक. सो हेयर आई स्टैंड्स फॉर, किसके लिए आई का यूज हुआ है? जेरोम. तो जेरोम कहता जब ये हुआ कि चलो हम लोग पैकिंग करेंगे, सो आई सेड नो वन डू द पैकिंग विल बी डन ओनली बाय मी. आई सेड आई विल पैक. तो कहता मैंने उन सबसे कहा कि पैकिंग कौन करेगा? पैकिंग केवल मैं करूँगा. I rather pride myself up on my packing. And why I said this, और मैंने ये क्यों कहा मैं पैकिंग करूँगा? Because I thought that I am the best packer. क्योंकि मुझे लगता क्या था? मुझे लगता था, सबको लगता रहे मुझसे अच्छा तो कोई करता ही नहीं. अरे मुझे लगता था that I was a very good packer and I pride myself.
और इसके ऊपर मुझे क्या था, गर्व था कि मुझे लगता है मैं सबसे अच्छी पैकिंग करता हूँ। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन इन लिविंग। तब पैकिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स, पैकिंग उन चीज़ों में से एक थी विच आई थॉट, जो मैं सोचता था दैट आई डिड बेटर देन एनी वन एल्स इन दिस वर्ल्ड। मुझे लगता संसार में जितने भी लोग हैं उन सबसे अच्छी पैकिंग मैं करता हूँ। मीन्स आई एम द बेस्ट पैकर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ये लगता है मैं संसार का सबसे अच्छा पैकर हूँ, मुझसे अच्छी पैकिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। It surprises me myself sometimes how many such things there are, and sometimes I surprise, wow, what a quality I have, what a good packer I am। हाँ यार, उससे कितनी चीज़ें वो कर लेता हूँ, तो मैं कभी कभी खुद सरप्राइज हो जाता था कि है क्या। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me। और जब कोई काम हमें आता है ना दूसरे को, अरे हटो तुम क्या जा रहे हो, हटो, जस्ट लीव इट टू मी, ये पूरा का पूरा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं करूँगा। एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक देम इम्प्रेस, मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहता था कि वो मेरी क्वालिटी देखकर इम्प्रेस हो जाए। तो उनका ये सारा काम आप लोग छोड़िए, बैठिए, हटो यहाँ से हटिए, मुझे करने दीजिए। दे फेल इनटू द सजेशन with a readiness that had something uncanny about me। They fell into the suggestion, थोड़ा सा सजेशन किया, हाँ हाँ ठीक है भाई साहब आप ही करो। एंड आई एम सरप्राइज, जैसे कभी कभी होता कोई काम होता कोई नहीं कर रहा होता तो घर का लाओ मैं कर देता हूँ, इसका मतलब करने का इरादा थोड़ा ना होता है, जैसे कि मैं कर दूँ तुम कर दो आगे। तो कहता वही मेरा था जब उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब आप ही कर लीजिए। सो आई वॉज सरप्राइज, बड़ा अनकैनी, अजीब लगा, इतनी जल्दी मान गई। जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cooked his legs on the table। जॉर्ज ने क्या करा, स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। इजी चेयर होती है जो उस पर बैठ के आराम से झूल रहे, तो जॉर्ज यहाँ पे पैर सीधे किए आराम से लेट गया उस पर। और दूसरे ने क्या किया, हैरिस कुक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, वो बैठ के कुक्ड हिज लेग्स, पैर ऐसे करके नहीं लेट जाते टेबल पे, वो भी लेट गया, ठीक है करो आराम से, हम दोनों बैठे। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, दैट वॉज नॉट माई इंटेंशन। मेरा इरादा ये थोड़ा ना था कि ये कुर्सी पर बैठूं और मैं पैकिंग करूं, मेरा इरादा क्या था, वॉट आई हैड मीन्ड, मेरा इरादा ये था ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। मैं उन्हें ये कह के इम्प्रेस करना चाहता था कि मुझे बहुत अच्छी पैकिंग आती है, वो इम्प्रेस हो जाते, फिर कहते आप बताइए कैसे करना, हम करते जा रहे, तो मैं बहस बोल जाता ऐसे घूमता, हाँ इसको हटाओ, ये इधर इसको कुछ नहीं आता तुझे, इधर हटा, इसको ऐसे रखो। अरे मैं तो ये चाहता था, मैं ये थोड़ा चाहता, मैं रख रहा हूँ और वो दोनों बैठे हो। आई वॉन्टेड टू बी द बॉस ऑफ द जॉब, मैं तो बॉस बनना चाहता था। I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it, there you are, simple enough। अरे हटो तुम हटो, मैं कुछ नहीं आता मुझे करने दो, लो इतना इजी था, देखो ये हो गया, ऐसे करते हैं, समझ गए, अब आगे से ऐसे करना सीख लो। दैट वॉज माई इंटेंशन, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू डू द पैकिंग। मेरा इरादा पैकिंग करने का बिल्कुल भी नहीं था, मेरा इरादा था कि मैं उसका बॉस बनूं। आई वॉन्टेड टू इंस्ट्रक्ट देम, मैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देना चाहता था। आई वॉन्टेड टू ऑब्जर्व देम हाउ दे आर पैकिंग, और मैं क्या चाहता था कि जहाँ वो ना कर पाता उनसे कहा हटो यहाँ से तुम, आई विल डू इट। मैं कहा सिंपल है ना, देखो कितने आसानी से और कितना आराम से हो गया, ये था। Really teaching them, as you might say, you can say that I wanted to teach them how to do the packing. My intention was to teach, मैं तो चाहता था उन्हें सिखाऊं कि पैकिंग कैसे की जाती है, लेकिन वो दोनों बदतमीज थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ही कर लो, मुझे रहन नहीं करना है। And reality, as you might say, they are taking it in the way they did irritated me। और जब उन्होंने उसको दूसरे तरीके से ले लिया, उन्होंने कहा तुम ही करो, तो अब मैं इरिटेट हो गया। क्योंकि जब आप काम कर रहे हो, दूसरे बैठे हो, कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है।
There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. जैसे नहीं आप घर में सबसे छोटे हैं। चलो फ्रिज में पानी की बोतल लगाओ। सब लोग पीते हैं, हमसे पानी लगवाएंगे, हम नहीं लगा रहे हैं, सब मुझे ही करना पड़ता है, सब बैठे रहते हैं, यही तो होता है, हम नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर लगाओ चुपचाप, कान के नीचे दो पड़ेगा तो जाके चुपचाप लगा रहे होते हो बड़बड़ाते हुए, सब पड़े रहते हैं, बस नहीं करवाते हैं, यही तो होता है। तो इट इज ह्यूमन नेचर, ये होता है। सो द सेम थिंग हैपेंड देयर। वो कह रहा है इससे ज़्यादा इरिटेटिंग और कुछ भी नहीं था। दैट दे वर सिंपली सिटिंग ओवर देयर, कि वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और काम कौन कर रहा था? और मैं काम कर रहा था। कह रहा था इससे ज़्यादा इरिटेटिंग मेरे लिए और कुछ भी नहीं था। सो आई गॉट इरिटेटेड, मैं इरिटेट हो गया। तो कहता अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मेरा इंटेंशन ये तो था नहीं कि क्या होता कि वो लोग बैठे हैं और मैं काम करता हूं, कि वो बैठे हो केवल और काम कौन कर रहा हूँ? काम केवल मैं कर रहा हूँ। सो दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल, ये इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब कर क्या कर सकता था? मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, मैंने अपना कुल्हाड़ी पर पैर ही मार दिया था। ये तो वही था, है ना, ये तो वही था। बैल मुझे मार, मैंने ही कहा था मैं करूँगा, तब मैं उनसे कह भी नहीं सकता था आओ अब करो आके, क्योंकि मैं ही जो हम लोग अपने बुंदेलखंडी बनते बड़ी अम्मा तो मैं ही बनाता था। क्यों करूँगा, क्यों करूँगा? सो द सेम थिंग। तो कहता इससे ज़्यादा इरिटेटिंग कुछ भी नहीं था। दैट आई वॉज सिंपली वर्किंग देयर वाइल एवरीवन वॉज सिंपली सिटिंग ओवर देयर। द आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। द वंस आई यूज्ड टू लिव विद अ मैन, एक बार कहता मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था। ही यूज्ड टू मेक मी मैड लाइक दैट, वो ऐसी पागल बन कर देता था मुझे। क्यों? वो कुछ करता नहीं था, सारा काम मुझसे करवाता था, वो बैठा रहता तो मैं उसे देख देख के पागल हो जाता था, इरिटेट हो जाता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. और क्या throughout the day he used to loll down on the sofa, पूरे दिन को सोफे पे पड़ा रहता और मैं काम करता रहता था। तो उसे लेटा हुआ देख के मेरा खून छलक जाता था। तो और उसने ऐसा कर करके डेली वो यही करता था, मैं पागल हो गया था। और कहता क्या था? He said it did him real good to look on at me messing about. तो मैं ये परेशान होते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है, तुम काम करते हुए अच्छे लगते हो, काम किया करो। और ये और कहता था, तो और गुस्सा आती थी मुझे। Now I am not like that, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं था कि मैं दूसरों को काम करने दूं, मैं कुछ ना करूं। I can't sit still, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ। and see another man slaving and working, दूसरों को गुलाम बना के उनसे काम करवाना, ये मुझे पसंद नहीं था, मैं उसके जैसा नहीं था। मैं क्या करता? I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pockets and tell them what to do. It is my energetic nature. बोले मेरा नेचर ऐसा नहीं था कि अगर जैसे ये लोग पैकिंग कर रहे होते तो मैं चुपचाप बैठा रहता, मैं ऐसा नहीं था। मैं बैठा रहता, फिर कुछ देर में उठता, फिर अपने हैंड्स पॉकेट में डाल के आता। हाँ क्या चल रहा है भाई? हाँ ये गलत कर रहे हो, इसको सही करो। मेरा ये एनर्जेटिक नेचर है, मेरा नेचर ऐसा, मैं ये दूसरों से नहीं कहता करते रहो उनमें बैठा रहे। मेरा नेचर थोड़ा अलग है, मैं आता, देखता, सुपरिटेंडेंट करता, फिर उन्हें बताता। लेकिन आई कांट है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। However, इलास्टिक लग जाती है फिर वो। However, I did not say anything, लेकिन अभी क्या था? I didn't say anything, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पैकिंग शुरू कर दिया। But started the packing, क्योंकि मैंने ही कहा था I would pack, so I started packing without saying anything, बिना कुछ कहे हुए मैंने पैकिंग शुरू कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be, and it is fact. जब कोई कह रहे इसमें कितना टाइम लगना, अभी कर लेंगे 5 मिनट फटाफट,
है ना, हम लोग यार फटाफट हो जाएगा, और फटाफट जब करने बैठते हैं तब पता चला 5 मिनट का काम 5 घंटे में भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो वही कहता है दैट इट सीम्स अ लॉन्गर जॉब देन आई हैव थॉट। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लगा इसमें। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, बट अल्टीमेटली आई हैव फिनिश्ड द बैग। लेकिन कैसे भी करके मैंने बैग को फिनिश कर लिया, मीन्स मैंने पैकिंग कर ली। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड, और बैठ के उसको बांध दिया। Aren't you going to put the boots in? said Harris. तो तभी जो है हैरिस बैठा हुआ तो उसने क्या कहा मुझसे, हेलो ये सूज रख के ये कौन रखेगा, है ना। कभी कभी जब कोई ये होता है ना जो अपने आप को 30 मार का समझता है, अरे हमसे अच्छा, और जब नहीं कर पाता फिर उसे ऐसे ही बुलाते हैं, अरे ये देखो क्या है ये, भूल गए। तो ये हुआ, तो हैरिस ने मुझसे क्या कहा, Aren't you going to put the boots in? ये बूट्स कौन रखेगा, शूज नहीं रखने हैं क्या। And I looked round and found I had forgotten them, और फिर मैं मुड़ा और तब याद आया, अरे यार ये तो भूल ही गया, पूरी पैकिंग हो गई तो बाहर ही है। और फिर मैंने क्या करा, दैट जस्ट लाइक हैरिस, और ऐसा हैरिस ही हो सकता था। पहले भी तो बता सकता था बूट्स रख लो, जब मैंने पूरा पैक कर दिया, बांध दिया, सब कुछ बिल्कुल रख दिया, हाँ रेडी, तब बता रहा है। बोला इतना कमीना तो मेरा दोस्त हैरिस ही हो सकता था, उसी ने किया है। बोला मुझे बता सकता था मुझे वो। He couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped. Until the time I have not packed my bag, till the time I have not strapped it, he didn't say even a single word. जब मैं पैक कर रहा था, उसको बंद करा, जब तक एक वर्ड भी नहीं बोला। और जब मैं पैकिंग करके, जब कुछ काम होता है ना बड़ा सा, जब कंप्लीट हो जाता तब यही फीलिंग आती, चलो ठीक है। जैसे नहीं कभी कभी मोस्ट स्ट्रिक्ट टीचर हैज गिवन यू होमवर्क, और आपको आ भी नहीं रहा होता लेकिन फिर भी करना होता, कैसे भी करके लिख रहे होते हैं, लिख के हो गया, मुझे लगता हो गया खत्म, है ना। तो वही फीलिंग उसे आई होगी, तभी उसने झटका दे दिया जोर का, ये बूट्स ये कहाँ है। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जो जॉर्ज था वो क्या कर रहा था, नाउ ही वाज लाफिंग, वो हंस रहा था। Of course, and George laughed, one of those irritating, senseless laughs of this. और फालतू में सेंसलेस लाफ होते, आप कोई काम कर रहे गलती हो जाए और आपके काम पर कोई हंसे तो क्या लगता है, खुशी होती है। दांत तोड़ दो, बहुत फालतू में हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हो, यही तो होता है। तो कहता है फालतू में सेंसलेस लाफ, अननेसेसरली दे आर लाफिंग। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और वो ऐसे हंस हंस के मुझे और पागल कर दिए दे रहे थे, मुझे और गुस्सा दिला रहे थे। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, अब क्या कर सकता था, ओपन द बैग, फिर से बैग खोला, पैक द बूट्स इन, उसमें फिर से सूज रख दी है मैंने। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया occurred to my mind. And when I was going to shut the bag again, और अब जब मैं फिर से बैग को बंद करने वाला था, एंड हॉरिबल आइडिया, डरावना आइडिया मेरे दिमाग में आया। और वो हॉरिबल आइडिया क्या था, हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। क्या, और ये सबके साथ होता है मोस्टली, टूथब्रश रह ही जाता है ना। तो कहता है मैंने पूछा कि क्या टूथब्रश मैंने रख लिया, एकदम से आइडिया आया। And I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush or not. Because I don't know why it always happened with me. मुझे नहीं पता ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है। Why every time I forgot whether I have packed my toothbrush or not. हर बार मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है, हर बार मैं ये भूल जाता था। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling. So whenever I traveled, toothbrush is a thing that haunts me, that troubled me. जब भी मैं ट्रैवलिंग करता था, सबसे ज़्यादा परेशान मुझे कौन करता था, सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे इस टूथब्रश से ही होती थी। और होता क्या था,
तो हर बार जब भी मैं कर आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड परसिपरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। कि जैसे मुझे सुबह कहीं जाना है, शाम को मैंने पैकिंग कर ली है, आई वॉज स्लीपिंग। हाँ, तो नेट आपके यहाँ सही नहीं आ रहा है, इसलिए आपका मेरा वीडियो आपके यहाँ क्लियर नहीं आ रहा। वॉइस तो क्लियर है, और किसी के यहाँ वीडियो क्लियर, हर्ष क्लियर आ रहा वीडियो? देव गुप्ता, वीडियो इज क्लियर और नॉट? क्लियर आ रहा है? वॉइस क्लियर है? हाँ, बस वॉइस से ही काम चलाओगे। तो कहता इट हैव ऑलवेज हैपेंड विथ मी, हमेशा मेरे साथ यही होता था। दैट आई स्लैप्ट आफ्टर पैकिंग, पैक करके मैं सो गया। एंड देन सपने में क्या देखा, मुझे लगता है मैंने टूथब्रश तो पैक किया ही नहीं है। आई गॉट अप, एकदम से उठ जाता, पसीने से भीग जाता था। उसी समय मैं अपने क्या करता था, उसी समय टूथब्रश को ढूंढता था। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज। और सुबह जैसे सो के जगह वही बेड पे ही रख के लेटता था। सुबह जैसे ही उठा पैक कर दिया, किया नहीं, पहले ही पैक कर दिया। और फिर होता क्या था, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। अब सुबह अरे ब्रश करना, अब कहाँ गया, वो तो पैक कर दिया, फिर खोलता था, फिर निकालता था, फिर ब्रश करता था। एंड देन आई एंड इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द पैक। और ऐसा नहीं था कि सुबह बैग खोला और तुरंत मिल गया। दैट वॉज द लास्ट थिंग विच आई फाउंड, क्योंकि वो थोड़ा सा होता है कि सबके नीचे पहुंच ही जाता है ना, तो होता सारी चीज़ें फिर बाहर निकालता था जब मुझे सबसे लास्ट में मिलता था, और निकाल के मैं फिर सारी पैकिंग कर देता था। एंड फॉरगेट इट, और फिर से क्या पैक करना भूल जाता था। भाई मैंने ब्रश करने के लिए निकाल लिया, बाकी पैक करके रख दिया, टूथब्रश करके फिर वही ब्रश रख दिया पैक करना, फिर उसे भूल जाता था। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रे। अच्छा, भूल जाते हो, अब नहीं भूलना है ना। कोई घर पे बता रहा टूथब्रश पे, तो मुझे भी बहुत दिक्कत हो जाती है, हर बार भूल जाते हैं। तो कहता है और फिर क्या होता, लास्ट टाइम पे जब मुझे याद आता था टूथब्रश तो पैक किया ही नहीं है, तो देन आई रैन अप स्टेयर्स, दौड़ के ऊपर जाता था। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। और फिर रेलवे स्टेशन तक कैसे लेके जाता था, हैंकी में लपेट के हाथ में लिए टूथब्रश चला जा रहा हूँ। बोले हर बार मेरे साथ होता था, तो सबसे ज़्यादा परेशान मुझे कौन करता था, टूथब्रश करता था। Of course I had to turn every mortal thing out now। और जब फिर अभी क्या याद आया कि टूथब्रश पैक कर लिया है नहीं कर लिया, तो जितनी भी मॉर्टल किसको बोलते हैं, व्हाट इज मॉर्टल, व्हाट इज इमॉर्टल, इमॉर्टल अमर, मॉर्टल नश्वर, तो ये सब क्या है, टूथब्रश बुक, ये सब क्या है, मॉर्टल हम लोग या मॉर्टल। तो हर चीज़ को कहता मुझे बाहर निकालना पड़ता था। बट आई कुड नॉट फाइंड इट, कहीं नहीं मिलता था। I rummaged the things up into much the same state they must have been before the world was created। और पहले मैं ऊपर से रमेश सर्च करके ढूंढना था, ऐसे हाथ डाल के कहीं मिल जाए, शायद नहीं मिला। And when chaos reason means, जब संसार में जैसे कुछ नहीं था, सब कुछ एक जैसा रहा होगा, बैग में ऐसे ऊपर से टटोल के देखता था कहीं मिल जाए। Of course I found George and Harris 18 times over। मेरा ही नहीं मिल रहा था, जॉर्ज और हैरिस का तो पता नहीं कितने बार मुझे मिल चुका था, मेरा टूथब्रश मुझे नहीं मिल रहा था। लास्ट सीट पे कौन बैठा हुआ सबसे लास्ट, क्या हुआ आर्यन मिश्रा, दैट्स इट प्रॉपरली। इधर आइए, आगे आइए, चलिए इधर सीट से। तो कहता उनका तो कई बार मुझे मिल गया था, लेकिन मुझे मेरे ही टूथब्रश नहीं मिल रहा था। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन। और जब नहीं मिला तो एक एक करके मैंने क्या करा, फिर से पूरा सामान बाहर निकालना शुरू करा।
एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सॉकेट, हर चीज़ को निकालता फिर हिला के देखता इसमें तो नहीं है. एंड देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और लास्ट में मिल तो गया लेकिन किसके अंदर, बूट के अंदर. शूज में घुस गया था इसीलिए नहीं मिल रहा था. आई रिपैक्ड वंस मोर, और जब मिल गया फिर से मैंने एक बार पैकिंग कर दी. हम लोग 6 पैराग्राफ डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग यहीं तक रखेंगे. इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे. नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क.